नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में भूचाल आ गया है। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक हाई लेवल बैठक हुई जिसमें राहुल गांधी, केशव वेणुगोपाल और अजय माकन सब मौजूद थे। बंद कमरे में एक सवाल गूंजा, बिहार में इतनी बड़ी हार कैसे हुई? कांग्रेस का आधिकारिक जवाब तो ईवीएम और चुनावी गड़बड़ी पर टिका है। पार्टी का कहना है कि वे 2 हफ्तों में इसके सबूत के साथ जवाब देगी। लेकिन क्या हार का सच सिर्फ मशीन में है या मैदान की रणनीति में है? आंकड़े देखिए। कांग्रेस 60 सीटों पर लड़ी और जीत पाई सिर्फ 6 सीटें। वोट प्रतिशत भी गिरकर 8.7% पर आ गया। जाहिर है नेताओं को भी मानना पड़ेगा कि चूक तो हुई है। अजय माकन ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा है कि चुनाव प्रक्रिया पर शुरू से सवाल थे, इसलिए नतीजे चौंकाने वाले हैं। उन्होंने तर्क दिया है कि कांग्रेस को 1984 में भी ऐसा स्ट्राइक रेट नहीं मिला था जैसा इस बार बीजेपी को मिला है। माकन के मुताबिक कुछ तो गड़बड़ी हुई है और कार्यकर्ता लगातार गड़बड़ियों की शिकायत कर रहे हैं। लेकिन हार का एक बड़ा कारण महागठबंधन की अंदरूनी लड़ाई को भी माना जा रहा है। आरजेडी और कांग्रेस सीएम फेस के लिए उलझे रहे। तेजस्वी को आगे करना है या नहीं, इस पर कई महीनों तक असमंजस चलता रहा। इसका असर टिकट बंटवारे से लेकर चुनाव प्रचार तक दिखा और पब्लिक में मैसेज गया है कि महागठबंधन में फूट पड़ गई है। यही नहीं, सीट बंटवारा भी पहले फेज तक क्लियर नहीं था। एक तरफ उम्मीदवार नॉमिनेशन भर रहे थे और दूसरी तरफ महागठबंधन ये तय नहीं कर पा रहा था कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। खैर, जैसे तैसे फॉर्मूला तय हुआ, लेकिन असली गड़बड़ इसके बाद हुई। कथित तौर पर 9 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के सामने ही उतर गए। नतीजा, वोट कटे, एक भी नहीं जीता और फायदा सीधा एनडीए को हो गया। कहा जा रहा है कि अगर ये वोट जुड़ते तो नतीजा कुछ और ही हो सकता था। प्रचार की बात करें तो तेजस्वी यादव मैदान में पसीना बहाते रहे, लेकिन कहा जा रहा है कि राहुल गांधी यात्रा के बाद उतने सक्रिय नहीं दिखे। महागठबंधन वोट चोरी और नीतीश की सेहत जैसे मुद्दे उठाते रहा। उन्होंने नीतीश को अचेत मुख्यमंत्री तक कहा, लेकिन जनता ने इन बातों पर भरोसा नहीं किया। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने इन सभी बातों को झुठलाते हुए 25 दिन में 181 रैली कर डाली और मैसेज साफ कर दिया है कि अचेत वो नहीं, विपक्ष है। महागठबंधन के वादे और मुद्दे दोनों बेअसर दिखे। वादों की बात करें तो आलोचकों का कहना है कि ये इतने बड़े थे कि अविश्वसनीय लगने लगे। हर परिवार को एक नौकरी, बिहार में 2.83 करोड़ परिवार है और सरकारी पद खाली है 3 लाख। ये नौकरियां कहाँ से आती? इसके अलावा भूमिहीन परिवारों को जमीन, महिलाओं को 30,000 रुपये, 25 लाख तक मुफ्त इलाज और 500 रुपये में गैस सिलेंडर। ये ऐसे वादे थे जिन पर लोगों ने यकीन करने से ज्यादा सवाल उठाए। तो कहानी साफ थी, गठबंधन बिखरा हुआ, मैसेज कंफ्यूजिंग, वादे भरोसे से परे और रणनीति आधी अधूरी। नतीजा, करारी हार। अब कांग्रेस बैठकें कर रही है, ईवीएम के खिलाफ सबूत जुटा रही है, लेकिन सवाल वही है, ये हार ईवीएम की है या टीम की? तो दोस्तों, महागठबंधन के वोट चोरी के वादों में आपको कितनी सच्चाई लगती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, रॉयल पत्रिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।